सोलो लेवलिंग के जितने भी हंटर्स हैं उनको अलग अलग रैंक्स में डिवाइड किया गया है, फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स, एंड देयर इज ऑल्सो ए स्पेशल रैंक ऑफ हंटर्स जो एस रैंक हंटर्स को भी सरपास कर देते हैं। नाउ व्हाट आर दोज रैंक्स, एंड क्या हाई रैंक के हंटर्स लो रैंक के हंटर्स से ज्यादा रिच होते हैं, एंड वो स्पेशल रैंक कौन सी है जिसको ओनली अभी तक फाइव हंटर्स अचीव कर पाए हैं पूरी सीरीज में। रुको सारे आंसर्स यहीं पे मिलेंगे एंड हम लोग एक्सप्लोर करेंगे व्हाट आर द रैंक्स एंड उन रैंक्स को बनाने के पीछे का पर्पस क्या है, एंड इसके बाद वो स्पेशल रैंक कौन सी है जिसको ओनली पांच हंटर्स अचीव कर पाए, एंड लास्ट में जिनवू इन सारी रैंक्स में से कौन सी रैंक पे लाई करता है। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। लेट्स स्टार्ट। तो हम सभी लोग जानते हैं कि हंटर्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं, व्हाट इज देयर पर्पस, वो करते क्या हैं, ये तो हम सभी को पता है। एंड सारे हंटर्स को अलग अलग रैंक्स में डिवाइड किया गया है एंड टोटल 6 रैंक्स हैं जिसमें उनको डिवाइड किया गया है, एंड एक स्पेशल रैंक है जिसको ऐड कर दिया जाए तो टोटल 7 रैंक्स में हंटर्स को डिवाइड किया गया है। एंड इन रैंक्स को बनाने के पीछे का पर्पस क्या था, तो बात कुछ ऐसी है कि हर एक डंजन का पावर लेवल अलग अलग होता है, एंड अगर हाई लेवल डंजन में एक लो रैंक हंटर को डिप्लॉय कर दिया जाए तो वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए डंजन के पावर लेवल एंड जो हंटर्स हैं उनके पावर लेवल में एक बैलेंस होना चाहिए जिससे कि हंटर्स इजीली उस डंजन को क्लियर कर पाएं, एंड इसीलिए डंजन की पावर लेवल के हिसाब से हंटर्स की एक टीम बनाई जाती है जिसमें कि अलग अलग रैंक के हंटर्स मिक्स कर दिए जाते हैं, एंड वो टीम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो उस डंजन को क्लियर कर सके। सो अगर कोई ए लेवल डंजन ओपन होता है तो उसमें एक एस रैंक हंटर, कुछ ए रैंक हंटर्स एंड कुछ बी रैंक हंटर्स टीम बना के जाएंगे ताकि उस डंजन को क्लियर किया जा सके। सो इस एग्जांपल से हम लोग रैंक्स को बनाने के पीछे का पर्पस जान चुके हैं, क्यों हंटर्स की अलग अलग रैंक्स बनाई गई हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर दोज रैंक्स, एंड फर्स्ट रैंक आती है ई रैंक, उसके बाद डी रैंक, उसके बाद सी रैंक, उसके बाद बी रैंक, एंड उसके बाद ए रैंक, एंड उसके बाद फाइनली एस रैंक। एंड एस रैंक से भी ऊपर एक और स्पेशल रैंक आती है जो है नेशनल लेवल हंटर्स, एंड नेशनल लेवल हंटर्स एक स्पेशल रैंक है हंटर्स की जिसको अचीव करने के लिए अगर तुम एक एस रैंक डंजन को बंद कर देते हो तो तुम नेशनल लेवल हंटर बन जाओगे। एंड अभी तक पूरे सोलो लेवलिंग यूनिवर्स में सिर्फ 5 ऐसे हंटर्स हैं जिन्होंने एक एस लेवल डंजन को बंद कर पाया एंड वो नेशनल लेवल हंटर्स बन गए। एंड ऑब्वियसली एस रैंक डंजन्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए ओनली एस रैंक हंटर्स को भेजा जाता है एंड उनमें से भी बहुत सारे मारे जाते हैं। सो अब बात कर लेते हैं अलग अलग रैंक्स के बारे में। पहले नंबर पे आती है ई रैंक, एंड इसमें ऑब्वियसली वीक हंटर्स होते हैं। मोस्टली इसमें जो हंटर्स होते हैं वो ह्यूमन से थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड अगर उनको एक हंटर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दे आर वेरी वीक। एंड ई रैंक हंटर्स हाई लेवल डंजन्स में जा नहीं सकते एंड लो लेवल डंजन्स में उतने ज़्यादा खतरनाक मैजिक बीस्ट नहीं होते, तो उनकी इस वजह से अर्निंग्स कुछ खास नहीं हो पाती, इसलिए दे आर नॉट वेरी रिच। वो जस्ट एक एवरेज लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं एंड उनकी पावर्स बस एक नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ी ज़्यादा बेहतर होती हैं, बस इतना ही है। एंड एनिमे का मेन कैरेक्टर जिनवू संग, ये बंदा भी पहले ई रैंक में ही आता था, उसके बाद इसकी पावर लेवल्स इंक्रीज हो गई एंड ये धीरे धीरे हाई लेवल रैंक्स में पहुंच गया। इसके बाद आती है डी रैंक जो कि ई रैंक से ऊपर वाली रैंक है, एंड इसके हंटर्स ई रैंक से ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये हंटर्स नॉर्मल ह्यूमन से कॉन्सिडरेबली स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड डी रैंक हंटर्स ई रैंक हंटर्स से ज़्यादा रिच भी होते हैं। एंड डी रैंक के जो हंटर्स होते हैं वो ई रैंक से लेकर के डी रैंक के डंजन्स में जा सकते हैं, कभी कभी ये लोग सी रैंक के डंजन्स में भी जा सकते हैं, बट इससे ऊपर के डंजन्स में ये नहीं जा सकते। एंड अगेन इनकी अर्निंग्स भी उतनी कुछ खास नहीं होती, बट ये लोग एक अबव एवरेज लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं। एंड डी रैंक के बाद आती है सी रैंक, एंड इसके जो हंटर्स होते हैं वो
ई रैंक से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड नॉर्मली ये लोग बी रैंक डंजन्स में भी जा तो सकते हैं, बट ये लोग क्या करते हैं कि डी और ई रैंक के डंजन्स में ये लोग पूरी टीम को लीड करते हैं। दे बिकम द लीडर ऑफ द टीम एंड उस टीम को डायरेक्शन देते हैं एंड दे आर ऑल्सो रिचर देन द प्रीवियस रैंक्स दैट आई डिस्क्राइब्ड, क्योंकि जितने ज्यादा लेवल के डंजन्स में तुम रेड कर सकते हो उतनी ज्यादा अर्निंग्स तुम कर सकते हो एंड पावर्स भी इनके पास कुछ अच्छी खासी होती हैं। सी रैंक हंटर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड ये आपको कुछ गिल्ड्स में भी देखने को मिल जाएंगे। एंड इनके बाद आते हैं बी रैंक हंटर्स एंड जितनी ज्यादा रैंक उतनी ज्यादा पावर्स एंड इसीलिए बी रैंक हंटर्स जितने भी मैंने अभी तक रैंक्स बताई हैं उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड बी रैंक के बाद जितनी भी रैंक्स आती हैं देयर हंटर्स आर एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड बी रैंक हंटर्स आर काइंड ऑफ रिच, क्योंकि ये लोग ए रैंक के डंजन में भी जा सकते हैं एंड जितना हाई लेवल का डंजन होगा उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एंड बी रैंक हंटर्स आपको कंट्री के टॉप गिल्ड्स में भी देखने को मिल सकते हैं। लाइक कोरिया के टॉप गिल्ड्स हैं व्हाइट टाइगर, हंटर्स एंड फील्ड। इनमें हमें बी रैंक हंटर्स देखने को मिल जाते हैं एंड बी के बाद आते हैं ए रैंक हंटर्स एंड बी रैंक हंटर्स इन टॉप लेवल गिल्ड्स को ज्वाइन कर पाते हैं, बट ए रैंक हंटर्स इन गिल्ड्स में हाई रैंक होल्ड करते हैं। ए रैंक में जितने भी हंटर्स हैं वो एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं एंड दे आर द रिच हंटर्स एंड ये नॉर्मली जितने भी कंट्री के हाई टॉप लेवल गिल्ड्स हैं उनमें हाई रैंक होल्ड करते हैं, जैसे कि वाइस गिल्ड मास्टर वगैरह वगैरह। एंड ये हंटर्स मोस्टली ए या फिर बी रैंक डंजन्स को क्लियर करते हैं। एंड इनके बाद आते हैं एस रैंक हंटर्स एंड एस रैंक हंटर्स अपनी खुद की गिल्ड क्रिएट कर सकते हैं। कर तो ए रैंक वाले भी सकते हैं, बट मोस्टली जो भी टॉप गिल्ड्स हैं कंट्री की वो एस रैंक हंटर्स क्रिएट करते हैं एंड दे आर ऑल्सो एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस रैंक्स एंड दे आर लाइक सेलिब्रिटीज। वो कहीं भी जाते हैं तो मीडिया उनको फॉलो करती है। वो ओनली ए रैंक डंजन्स को क्लियर करते हैं एंड एक एस रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए भी ओनली एस रैंक हंटर्स ही चाहिए एंड एस रैंक हंटर्स बहुत कम होते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि कोरिया में ओनली 10 एस रैंक हंटर्स हैं एंड वो भी तब जब जिनवू एस रैंक हंटर बन चुका था। हाँ, जिनवू एस रैंक हंटर बन जाता है एंड अगर एस रैंक हंटर्स मिलके एक एस रैंक डंजन को क्लियर कर देते हैं तो वो बन जाते हैं नेशनल लेवल हंटर्स एंड इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसके दो रीजंस हैं। पहला तो ये कि एस रैंक डंजन्स बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं एंड दूसरा ये कि एस रैंक डंजन्स को क्लियर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पूरी सीरीज में ओनली 2 एस रैंक हंटर्स अपीयर होते हैं एंड उनमें से एक तो जिनवू ने खुद क्लियर किया था एंड दूसरा डंजन बहुत टाइम पहले यूएसए में अपीयर हुआ था। उसमें से कामिश एक बहुत ज़्यादा खतरनाक ड्रैगन निकला था जिसकी वजह से बहुत सारे एस रैंक हंटर्स मारे जा चुके थे एंड ओनली 5 एस रैंक हंटर्स उस डंजन को क्लियर कर पाए, मतलब कामिश को डिफीट कर पाए। एंड वो डिफीट इसलिए कर पाए थे क्योंकि उनके पास कुछ रूलर्स की स्पेशल पावर्स थी। उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल हंटर है थॉमस आंड्रे। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनल लेवल हंटर। लाइक सभी लोग थॉमस आंड्रे को रिस्पेक्ट करते थे एंड कोई भी उससे फाइट नहीं करना चाहता था। एवरीवन फियर्ड हिम। हर कोई उससे डरता था, बट जिनवू ने थॉमस आंड्रे को अकेले पेल दिया एंड वो भी यूएसए में जाके। एंड इससे पता चलता है कि जिनवू हंटर्स की सारी रैंक्स को सरपास कर देगा सीरीज के एंड में। सो यही थी सारी रैंक्स एंड आज की वीडियो में हमने हंटर्स की जितनी भी रैंक्स थी उनको जाना, उनको एक्सप्लोर किया। ई रैंक से लेकर एस रैंक से ऊपर नेशनल लेवल रैंक को डिस्कस किया एंड नॉट जस्ट दैट, हमने ये भी डिस्कस किया कि इन हंटर्स की रैंक्स को बनाने के पीछे का पर्पस क्या है। सो यस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को एंड कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो, मैं आपको वही मिलूंगा। बाय।